तो अकाउंट ओपन करने के लिए अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है उस पर क्लिक करके आप एक ब्राउजर में रिडायरेक्ट हो जाओगे और अपस्टॉक के इस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे जहां से आप अपना अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस चालू कर सकते हो, वो भी फ्री में। तो अकाउंट ओपन करने के लिए अब सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर दोगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद इस पे टैप करना है और नेक्स्ट कर लेना है। अब जैसे ही नेक्स्ट करते हो, जो भी मोबाइल नंबर आपने इंटर किया था उस पे एसएमएस के माध्यम से ओटीपी भेजा जाता है अपस्टॉक की तरफ से। वो ओटीपी आप एसएमएस ऐप में चेक कर लोगे और यहाँ पे इंटर कर देना है। ओटीपी इंटर करके कंटिन्यू कर लेना है। ओटीपी इंटर करके कंटिन्यू करने के बाद अब आपको अपना ईमेल एड्रेस भी प्रोवाइड करना होगा। तो आप गूगल के ईमेल आईडी यानी कि जीमेल आईडी के साथ कंटिन्यू कर सकते हो या फिर कोई और ईमेल आईडी है तो उसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं गूगल का ईमेल आईडी यानी कि जीमेल आईडी के साथ कंटिन्यू करना चाहता हूँ, इस पे सेलेक्ट कर लूंगा। अब आपके ब्राउजर में जितने भी जीमेल आईडी एडेड हैं, लॉगिन किए हुए हैं, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो जो भी जीमेल आईडी यानी कि गूगल अकाउंट सेलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट कर सकते हो। अब गूगल द्वारा आपसे कंफर्मेशन मांगा जाता है आपका नेम, ईमेल आईडी और प्रोफाइल पिक्चर शेयर करने के लिए, यहाँ से कंफर्म कर देना है। इस तरीके से आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाता है। अब अगले स्टेप में आपको अपना पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करना होगा। सबसे पहले आपको अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट वन पे टैप करना है और आप अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो, कोई ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप लेस देन 1 ईयर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अपना एनुअल इनकम भी बताना होगा। सेलेक्ट वन पे टैप करना है और आप अपना एनुअल इनकम रेंज सेलेक्ट कर लोगे, सालाना आप कितना कमा लेते हो। अगर आप कोई स्टूडेंट हो या फिर हाउसवाइफ हो, कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो आप मिनिमम वाला बिलो 1 लाख चूज कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इनकम रेंज चूज कर लोगे। उसके बाद आपको ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट वन पे टैप करना है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑक्यूपेशन चूज कर लोगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट का ऑप्शन मिल जाता है, हाउसवाइफ हो तो वो भी मिल जाता है। ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कर लेना है। अब आगे पर्सनल डिटेल में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर अपने अकॉर्डिंग। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, मैरिड हो या फिर सिंगल हो। सारी चीजें चूज करने के बाद शेयर बिट अबाउट योरसेल्फ इस पे टैप करना है। उसके बाद इन चारों पे एक एक करके सेलेक्ट कर लेना है। आई पे टैक्सेस इन इंडिया, आई एम नॉट ए पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, आईबीटी टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और अनयूज्ड फंड सेटलमेंट साइकिल चूज कर लेना है। यहाँ पे 90 डेज, 30 डेज अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। इन चारों को सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर भी प्रोवाइड करना होगा। सिग्नेचर आप 2 तरीकों से प्रोवाइड कर सकते हो, या तो आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही फिंगर से टच करके साइन कर सकते हो, सिग्नेचर कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है। इसके अलावा आप मैनुअली भी व्हाइट ब्लैंक पेपर पे पेन से साइन करके उसका पिक्चर क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पे ही ड्रॉ करना चाहता हूँ, ड्रॉ सिग्नेचर पे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको इस तरह का व्हाइट बॉक्स दिखाई देगा। इस बॉक्स के अंदर आपको अपने फिंगर से टच करके साइन कर लेना है। साइन करते दौरान अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप इरेज ऑल पे टैप करके इरेज भी कर सकते हो और दोबारा से भी साइन कर सकते हो। सही से साइन करने के बाद कंटिन्यू कर लेना है। अब आपको अपना पैन कार्ड डिटेल भी प्रोवाइड करना होगा। इस टाइप का आपका पैन कार्ड होता है। पैन कार्ड के ऊपर ही डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड नंबर प्रिंटेड होता है। तो आप अपना दोनों डिटेल यहाँ पे एंटर कर दोगे, पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ, और कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद आपके पैन कार्ड से ही आपका एड्रेस फेच कर लिया जाता है। अगर आपका एड्रेस सही है तो प्रोसीड कर लेना है। अगर कोई दूसरा एड्रेस यूज करना चाहते हो तो यूज ए डिफरेंट एड्रेस इस पे सेलेक्ट करना है और मैनुअली आपको एड्रेस इंटर करना होगा। मेरा एड्रेस सही है पैन कार्ड वाला, इसी के साथ प्रोसीड कर लेता हूं। अब यहाँ पे आपको एक सेल्फी कैप्चर करके यानी कि मोबाइल के फ्रंट कैमरा से पिक्चर क्लिक करके अपना अपलोड करना होगा। इसके लिए अपस्टॉक वेबसाइट आपसे कैमरा एक्सेस करने का परमिशन मांगता है, अलाउ कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे सेल्फी लेना है, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है। अगर आप कैप पहनते हो तो उसे उतार देना है, हैट पहनते हो तो उसे भी उतार देना है, चश्मा पहनते हो तो उसे भी उतार देना है, मास्क पहने हुए हो तो उसे भी हटा देना है। बेसिकली जो आप सेल्फी अपलोड करोगे उसमें आपका फेस अच्छे से दिखना चाहिए। एक फोटो पे टैप करना है। इस टाइप का कैमरा ओपन होता है। इस रेड सर्कल के अंदर आपको अपना फेस प्लेस करना है, रखना है और एक सेल्फी कैप्चर करना है। अगर आप इस सर्कल के अंदर सही से अपना फेस नहीं रखते हो तो ये सर्कल रेड कलर का दिखाई देगा। सही से फेस को प्लेस करने के बाद, रखने के बाद ये सर्कल ग्रीन हो जाएगा। तो मैंने सही से फेस को प्लेस कर लिया है इस सर्कल के अंदर, सर्कल ग्रीन हो चुका है। यहाँ से कैप्चर पे टैप करना है। इस तरीके से सेल्फी कैप्चर हो जाता है। अब आपको अपना बैंक अकाउंट भी लिंक करना होगा। तो जो भी बैंक अकाउंट आप यहाँ पे लिंक करोगे उसी बैंक अकाउंट से आप फंड ऐड कर सकते हो। एडेड फंड को यूज कर सकते हो कंपनीज के शेयर्स को खरीदने के लिए, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, और शेयर्स को बेचने के बाद जो फंड अवेलेबल होगा उसे आप इसी एडेड बैंक अकाउंट में विड्रॉ भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आप 2 तरीकों से बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हो। पहला है यूपीआई, जो कि फास्टर मेथड है। इसको सेलेक्ट करके अगर आप बैंक अकाउंट को लिंक करने जाते हो तो आगे आपको ₹1 का पेमेंट करना होगा, जो कि आपको बाद में रिफंड कर दिया जाएगा।
वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद, तो आपको उस 1 रुपये के बारे में घबराने की जरूरत नहीं है। वो आपको वापस लौटा दिया जाएगा आपके ही बैंक अकाउंट में। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन मिलता है ऐड डिटेल्स मैनुअली। अगर आप मैनुअली बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड इंटर करके बैंक अकाउंट को लिंक करना चाहो तो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे UPI के माध्यम से, जो कि फास्टर मेथड है, बैंक अकाउंट को लिंक करना चाहता हूँ। इसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू सिक्योरली विथ UPI इस पे टैप करना है। अब जिस भी UPI ऐप से आप 1 रुपये का पेमेंट करना चाहते हो वेरिफिकेशन के लिए, वो आप सेलेक्ट कर लोगे। जितने भी UPI ऐप आपके मोबाइल में हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। आप किसी भी UPI ऐप को ओपन करके उससे 1 रुपये का पेमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे फोन पे चूज कर लेता हूँ। अब 1 रुपये का पेमेंट कर देना है पे टैप करके। पेमेंट करने के लिए UPI पिन इंटर कर देना है। पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और वापस से इस तरीके से आप अपस्टॉक के ही वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाते हो। और यहाँ पे आपको ये सेम ऑफर देखने को मिल जाएगा जो कि आपको शुरू में भी अकाउंट ओपनिंग पेज पे दिखाई दिया था। कंटिन्यू कर लेना है। अब आप फाइनल स्टेप पे पहुंच जाते हो। अब अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको इनकम प्रूफ प्रोवाइड करना होगा। बाकी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट किए बिना भी इक्विटी, म्यूचुअल फंड, IPO इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना थोड़ा रिस्की भी होता है। अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हो तो बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दो चीजें होती हैं। इन्वेस्टमेंट आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, बाकी ट्रेडिंग काफी रिस्की होता है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कम समय के लिए। इसमें लॉस के भी ज्यादा चांसेस होते हैं और खासकर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग काफी रिस्की होता है। रिस्क डिस्क्लोजर यहाँ पे देख सकते हो सेबी द्वारा दिया गया है। इसमें पहला पॉइंट ही लिखा हुआ है कि 10 में से 9 इंडिविजुअल ट्रेडर को फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में लॉस ही होता है, मतलब 90% लोगों का लॉस ही होता है। और तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि ऑन एन एवरेज हर ट्रेडर को 50,000 का लॉस होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सारे डिस्क्लोजर्स को अच्छी तरीके से समझ सकते हो पढ़ के। तो काफी रिस्क इन्वॉल्व होता है ट्रेडिंग में। मैं अपलोड लेटर कर लेता हूँ, मुझे एक्टिवेट नहीं करना है। मैं केवल इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स एंड IPO में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जो कि बाय डिफॉल्ट मेरा एक्टिवेटेड रहेगा। सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर लेना है। अब आपको नॉमिनी ऐड करने के लिए भी कहा जाता है। आप मैक्सिमम 3 नॉमिनी ऐड कर सकते हो। तो आपके अकाउंट पे, यानी कि अकाउंट में जो भी इन्वेस्टमेंट्स रहेगा उस पे आपके बाद आपके नॉमिनी का ही हक होगा। तो आप अपने किसी भी रिलेटिव को नॉमिनी बना सकते हो, माता पिता, भाई बहन, स्पाउस या फिर किसी भी रिलेटिव को। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हो तो ऐड नाउ पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको नॉमिनी का सारा डिटेल इंटर करना होगा, जैसे कि नॉमिनी का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है। मैं नॉमिनी को यहाँ पे बाद में ऐड करना चाहता हूँ। वैसे आप अकाउंट ओपन करने के बाद भी कभी भी नॉमिनी ऐड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ऐड लेटर कर लेता हूँ। अब आप फाइनल स्टेप पे पहुंच जाते हो। आपको अपने एप्लीकेशन को वेरीफाई करना होगा विथ आधार, यानी कि ई साइन करना होगा। साइन एप्लीकेशन पे टैप करना है। उसके बाद इस पे सेलेक्ट कर लेना है साइन करने का, टर्म्स ऑफ सर्विस को एक्सेप्ट करने के लिए, और सबमिट कर देना है। उसके बाद NSDL के वेबसाइट पे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। आपको इस पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर दोगे इस बॉक्स में और सेंड OTP इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड और लिंक्ड मोबाइल नंबर पे SMS के माध्यम से OTP आएगा। OTP UIDAI की तरफ से आता है। वो OTP आप SMS ऐप में चेक कर लोगे और यहाँ पे इंटर कर देना है। OTP इंटर करने के बाद वेरीफाई OTP पे टैप करना है। बाकी दोस्तों अभी आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि अभी जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे अकाउंट ओपन करने के लिए तो फिर आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई किया जाएगा। और जैसे ही वेरीफाई कर लिया जाता है और सब कुछ सही रहता है एप्लीकेशन में, तो आपके अकाउंट को एक्टिवेट कर दिया जाता है। और अकाउंट को एक्टिवेट करने के बाद कैसे ऐप में लॉगिन करना है अपस्टॉक ऐप में, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और बाकी आपको आगे 6 डिजिट का पिन भी बनाना होगा ऐप में ही। उसी पिन को आप यूज करोगे अपस्टॉक में बार बार लॉगिन करने के लिए। OTP इंटर करके जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करते हो, इस तरीके से आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है कि 3 से 4 दिन का समय लगने वाला है आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई करने में, जो भी डिटेल आपने प्रोवाइड किया है उसको वेरीफाई करने में। और सब कुछ अगर डिटेल सही रहा तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। और अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद आपको SMS के माध्यम से नोटिफाई भी कर दिया जाएगा और ईमेल भी रिसीव हो जाता है। देख सकते हो दोस्तों, मुझे अपस्टॉक की तरफ से इस टाइप का ईमेल आया है। वैसे तो लिखा हुआ था कि 3 से 4 दिन का समय लगने वाला है वेरिफिकेशन में, लेकिन जिस दिन मैंने एप्लीकेशन सबमिट किया था उसी दिन मेरे अकाउंट को एक्टिवेट कर दिया गया है और इस टाइप का ईमेल भी आ चुका है एक्टिवेशन वाला। अब देख सकते हो ईमेल में भी लिखा हुआ है 6 डिजिट का मुझे MPIN सेट करना होगा। अब दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दूसरा लिंक दिया है अकाउंट ओपनिंग लिंक के नीचे। उस लिंक पे क्लिक करके आप प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट हो जाओगे और अपस्टॉक के इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। अपस्टॉक स्टॉक्स एंड डीमेट अकाउंट मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, ओपन कर लेना है। अभी आप आगे वीडियो देखते हुए कैसे अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद ऐप में लॉगिन करना है और पिन सेट करना है MPIN।
ऐप को ओपन करने के बाद अब आपने जिस भी मोबाइल नंबर से अकाउंट ओपन किया था वो इंटर कर देना है और कंटिन्यू कर लेना है। अब आपके ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, वो ओटीपी इंटर कर देना है और कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको 6 डिजिट का एमपिन सेट करना होगा और जो भी आप एमपिन यहाँ पे सेट करोगे उसे आपको याद भी रखना है। आगे आप लॉगिन करने के लिए फ्यूचर में इसी पिन को यूज करोगे। तो मैं अपने अकॉर्डिंग 6 डिजिट का पिन सेट कर लेता हूँ। पिन इंटर करके कंटिन्यू कर लेना है और पिन को दोबारा से री इंटर करके कंफर्म भी कर लेना है और अगेन कंटिन्यू कर लेना है। इस तरीके से आपका अपस्टॉक ऐप ओपन हो जाता है। अब आप यहाँ से इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग चालू कर सकते हो। कैसे अपस्टॉक ऐप यूज करना है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैंने डिटेल में सारी चीजें बताई हुई हैं। आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो जो कि एंड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा।